नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है एक नए वीडियो के साथ। जी हाँ गाइस, आज के इस वीडियो के बारे में हम बात करने वाले हैं Vivo T4X 5G फ़ोन के हिडन फीचर के बारे में। जी हाँ, अभी मेरे हाथ में Vivo का नया फ़ोन जो लॉन्च हुआ है T4X 5G फ़ोन, जो कि अभी ट्रेंड में चल रहा है बहुत ज़्यादा ही। यही फ़ोन अभी मेरे हाथ में मौजूद है और इसी फ़ोन के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, क्योंकि इसमें भर भर के फीचर्स दिए गए हैं। अगर आपने इस फ़ोन को ले लिया है या फिर लेना चाहते हैं तो बेहिचक इस फ़ोन को ले लीजिए, क्योंकि इस फ़ोन में इतना फ़ीचर दिया गया है जितना कि बहुत ही महंगा मोबाइल में भी देखने को नहीं मिलती है। इसमें बहुत ही हिडन फीचर हैं और AI की बात ही छोड़ दीजिए। AI फीचर्स भी इतना गजब का है जो आप सोच नहीं सकते, आपके सोचों से ज़्यादा है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं हर एक सेटिंग के बारे में, एक एक करके बताते हैं कैसे कहाँ क्या करना है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। अगर चैनल को अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया तो एक लाइक करके जाइएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को अपने फ़ोन के बारे में हम AI फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। जी हाँ, इसमें AI फीचर्स क्या है और AI फीचर्स से क्या फ़ायदे होने वाले हैं और कितना बेहतरीन AI फीचर्स दिया गया है। तो चलिए AI फीचर्स के बारे में जानने के लिए आपको अपने फ़ोन के गैलरी को ओपन करना पड़ेगा। तो चलिए गैलरी को हम ओपन कर लेते हैं। ठीक है, अब जैसे हमने गैलरी को ओपन किया, अब यहाँ पे इसमें से कोई सा भी मैं दो बंदे का फ़ोटो ले लेता हूँ। जैसे मान लीजिए आप कहीं टूर पे गए, कहीं किसी के साथ गए और वहाँ पे किसी दो बंदे के साथ आपने फ़ोटो क्लिक कर लिया। ठीक है, और उसमें से किसी को आप रिमूव करना चाहते हैं। जी हाँ, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, किसी को आप रिमूव करना चाहते हैं और कर नहीं पा रहे हैं, तो इसमें वो गजब का AI फीचर्स दिया गया है। जैसे देखिए, मान लीजिए मैं यहाँ से ये फ़ोटो ले लेता हूँ। जैसे देखिए यहाँ पे दो बंदे का ये फ़ोटो है। ठीक है, यहाँ आप लोग दिख रहा होगा, इसमें दो बंदे खड़े हैं, एक मेरे पीछे है, एक आगे है, यानी दो बंदे खड़े हुए हैं। तो ये सबसे पहला ये मेरे पीछे जो है एक बंदा है। तो मैं अभी इसमें से इसको रिमूव करके अभी आप लोगों के सामने AI के माध्यम से बता देता हूँ। इसमें फीचर्स दिए गए हैं, ना ही कोई एप्लीकेशन इस्तेमाल करना है, ना ही आपको क्रोम वेबसाइट पर जाना है, बस आपके गैलरी में ही AI का फीचर्स दिया गया है। तो चलिए यहाँ पे बताते हैं। सबसे पहले नीचे में यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एडिट का ऑप्शन है। ठीक है, तो एडिट का ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। अब जैसे ही एडिट का ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे फ्रेमिंग, एडजस्ट, डबल, ब्यूटी, रिपेयर, उसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे नीचे की तरफ इसको, तो देखिए यहाँ पे AI इरेजर का ऑप्शन है। यहाँ पे देख सकते हैं रिपेयर के जस्ट बगल में यहाँ पे AI इरेजर का ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, तो AI इरेजर पे हमको क्लिक कर लेना है। अब जैसे ही AI इरेजर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 3 ऑप्शन देखने को मिल रही है। ठीक है, सबसे पहला है स्मार्ट सर्किल, दूसरा है मैनुअल, तीसरा है रिमूवर। तो ज़्यादा दिमाग लगाना है नहीं, सिर्फ आपको स्मार्ट सर्किल जो पहला ऑप्शन है इस पर क्लिक कर देना है। ठीक है, अब जैसे ही इसमें हमने क्लिक किया, अब क्लिक करने के बाद आपको 2 फिंगर की मदद से या फिर जैसे भी हो, यानी कि 2 फिंगर आपको लगाना ही पड़ेगा। 2 फिंगर की मदद से फ़ोटो को आपको पहले जूम कर लेना है। ठीक है, ताकि आप लोगों को इन्हेंस करने में आसानी होगी। ठीक है, इसके बाद जैसे ही इसको आप 2 फिंगर की मदद से जूम कर लेते हैं, आप जूम करने के बाद यहाँ से 1 फिंगर की मदद से इस बंदे को ऐसे करके सर्किल लगा के ऐसे घेरा लगा देना। ठीक है, हल्का सा इसका हमने घेरा लगा दिया। अब देखिए जैसे ही मैंने इसका घेरा लगाया, अब ये देखिए ऑटोमेटिक ऑब्जेक्ट को पकड़ लिया। अब देखिए यहाँ पे किस प्रकार से ऐसे हटा दिया है, जैसे पता तक नहीं चल रहा है कि कोई बंदा यहाँ पे था भी या फिर कोई यहाँ पे था। बिल्कुल यहाँ पे देखिए, तो अभी मैं आप लोगों को पूरा जूम करके यहाँ दिखा रहा हूँ। देखिए तो पता भी नहीं चल रहा है कि मेरे बगल में कोई बंदा भी था या फिर पीछे से भी इतना स्मूथली तरीके से रिमूव किया है, जैसे लग रहा है कि यहाँ एकदम रियल फ़ोटो है। उसके बाद यहाँ से ऊपर में यहाँ पे सेव का ऑप्शन है, तो यहाँ से आप लोग इसको सेव भी कर सकते हैं। जी हाँ, तो चलिए इसको पहले यहाँ से सेव करते हैं। अब जैसे ही मैंने इसको सेव किया, अब सेव करने के बाद यहाँ से देख सकते हैं कितना बेहतरीन तरीके से ये फ़ोटो बन के रेडी हो चुका है। तो ये AI फीचर्स किसी फ़ोन में देखने को मिलती है, जो कि इस फ़ोन में दिया गया है। तो बहुत ही बेहतरीन AI फीचर्स इसमें दिया गया। चलिए अब एक एक सेटिंग्स के बारे में बात करते हैं, क्योंकि इसमें स्प्लिट स्क्रीन यानी एक साथ 2 स्क्रीन कैसे यूज़ किया जाए, डायनेमिक लाइट, फ्लैश लाइट, बहुत सारे कान फ़ोन में सटा के और बात करने वाला, यानी कि जो कॉल आती है और उसमें उठा के आप बात कर लेंगे डायरेक्ट बिना स्क्रीन को छुए। सारा सेटिंग के बारे में अभी हम बात करते हैं। तो चलिए उस सब सेटिंग के बारे में जानने के लिए आप लोगों को अपने फ़ोन के सेटिंग को ओपन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं ये सेटिंग है, तो इस सेटिंग को हम ओपन कर लेते हैं। ठीक है, अब जैसे ही हमने सेटिंग को ओपन किया, तो सेटिंग में तो ऑलरेडी बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं। तो सेटिंग में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है, नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है। अगर आप स्क्रॉल नहीं कर पाते हैं, अगर आपको नहीं मिल पाता, यहाँ पे देखिए जैसे ही स्क्रॉल किए तो यहाँ पे देखिए जो भी होम, अल्ट्रा, गेम मोड, शॉर्टकट एंड एसिबिलिटी है। ठीक है, तो आधे से ज़्यादा हिडन फीचर शॉर्टकट एंड एसिबिलिटी के अंदर ही है। अगर आप लोगों को ऐसे नहीं मिलता है तो ऊपर में यहाँ पे सर्च का सेटिंग है, इसमें जाके और सर्च करना है शॉर्टकट। अब देखिए जैसे ही थोड़ा सा शॉर्ट कीजिए, SHO
RT। देखिए अब जैसे ही हमने इसको सर्च किया तो यहाँ देखिए शॉर्टकट का जितना भी ऑप्शन है सारा आ गया। यहाँ शॉर्टकट एनेसिबिलिटी आ गया है 3 नंबर में, इस पर क्लिक कर लेना है, ठीक है। अब जैसे ही शॉर्टकट एनेसिबिलिटी पे क्लिक किए तो देखिए बहुत सारा ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल रही है, ठीक है। तो अब सारे ऑप्शंस में से एक एक करके हम बताते हैं कैसे कहाँ क्या किया जाए, और जो जो मैं बताऊंगा सारा इंपॉर्टेंट ही बताऊंगा, तो उस सभी चीज़ों को आपको ऑन कर लेना है। कहीं ना कहीं आपके लिए फ़ायदेमंद ही होंगे। अगर मैं आगे बता रहा हूँ तो आप भी समझ जाइएगा कि हाँ ये मेरे लिए फ़ायदेमंद है। तो चलिए सबसे पहले बताते हैं आपको हम स्प्लिट स्क्रीन, ठीक है, एक साथ कैसे 2 स्क्रीन को यूज किया जाए। छोड़िए इसको हम लास्ट में बताएंगे। सबसे पहले इंपॉर्टेंट सेटिंग्स के बारे में बताते हैं, ये तो ईजी है। तो सबसे पहले नीचे के स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे देखिए सुपर स्क्रीनशॉट है, उसके जस्ट नीचे स्मार्ट मोशन है, ठीक है। तो स्मार्ट मोशन पे क्लिक करना है। अब स्मार्ट मोशन पे क्लिक करने के बाद आपको लोगों को यहाँ पे 3 ऑप्शन देखने को मिल रही होगी। तो इस तीनों ऑप्शन को आप हल्के में मत लीजिए, क्योंकि पहला ऑप्शन में देखिए कितना सेटिंग है, दूसरा ऑप्शन में देखिए कितना सेटिंग है, और तीसरा सिंगल है। तो सोच सकते हैं कि करीब ये 2 ऑप्शन, ऊपर का जो 2 ऑप्शन है, इस दोनों ऑप्शन में 20 सेटिंग्स हैं, 15 से 20 सेटिंग्स हैं। चलिए एक एक करके बताते हैं, जो कि सारा इंपॉर्टेंट ही है। सबसे पहले क्लिक किए, उसके बाद रेज टू वेक है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पहले इस सारा ऑप्शन अगर आप लोगों में ऑफ होगी तो पहले सारा को ऑन कर लेना है। तो चलिए बताते हैं क्या है। सबसे पहला रेज टू वेक, इसको यहाँ से ऑन कर लेते हैं, ठीक है। इसमें लिखा है टर्न ऑन द स्क्रीन व्हेन यू पिक अप योर फोन, ठीक है। टर्न ऑन द स्क्रीन व्हेन यू पिक अप योर फोन, यानी कि जिस समय आप लोगों को कॉल आती है तो ऑटोमेटिक आपका स्क्रीन जो है ऑन हो जाएगी, यानी कि पिकअप द फ़ोन, यानी जिस समय कॉल आती है, कॉल उठा लेते हैं, कॉल उठाने के बाद भी अगर आप कान के पास ले जाइएगा तो ऑटोमेटिक आपका स्क्रीन जो है ऑफ हो जाएगी। फिर कान के पास से सामने लाइएगा तो स्क्रीन ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद दूसरा ऑप्शन जो है डबल टैप टू वैक, इसमें लिखा, इसको पहले यहाँ से ऑन करना है, ठीक है। अब जैसे ही इसको हमने ऑन किया, इसमें लिखा है टर्न ऑन द स्क्रीन व्हेन यू डबल टैप इट टर्न ऑन द स्क्रीन, यानी कि मान लीजिए आप बिना पावर बटन का इस्तेमाल किए अपने स्क्रीन को ऑन करना चाहते हैं, ठीक है। तो आपको बिना पावर बटन का इस्तेमाल किए 2 बार, अगर इस ऑप्शन को ऑन रखते हैं तो 2 बार स्क्रीन पे टैप करना है, ठीक है। अब जैसे ही स्क्रीन पे टैप कीजिएगा आपका स्क्रीन जो ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद तीसरा ऑप्शन है कीप स्क्रीन ऑन विल व्यूइंग, पहले इसको ऑन करना है। जो जो मैं बता रहा हूँ सारा चीज़ को आप ऑन कर लीजिए, क्योंकि सभी मैं इंपॉर्टेंट ही बताऊँगा, फालतू का सेटिंग्स में एक भी नहीं बताने वाला हूँ, ठीक है। क्योंकि मैंने इस फ़ोन को यूज़ कर रखा है और मैं अभी भी इसी को यूज़ कर रहा हूँ, और 2 फ़ोन मेरे घर में हैं, तो कुछ बताऊंगा तो कुछ अलग ही बताऊंगा, ठीक है। तो इसमें तीसरा ऑप्शन जो है कीप स्क्रीन ऑन विल व्यूइंग, इसमें लिखा है द स्क्रीन स्टे ऑन व्हेन द फ्रंट कैमरा डिटेक्ट्स यू लुकिंग एट इट, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, मान लीजिए आप लोग कहीं पे कैमरा का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, वीडियो शूट कर रहे हैं, और उस समय जो क्या होता है आपका हाथ हिल जाता है, ठीक है, वीडियो शूट करते हुए। तो आपका हाथ हिलने के बाद कैमरा भी हिल जाता है। इस बात को आप लोग गौर किए होंगे, या फिर अक्सर लोगों के साथ ऐसा होता है। तो कैमरा भी हिल जाती है, तो कैमरा को ना हिला जाए, ना हिले, इसके लिए आपको इस ऑप्शन को ऑन करना है। जैसे ही इसको ऑन कर लीजिएगा तो आप जिस समय वीडियो शूट कीजिएगा तो आपका हाथ हिलेगा लेकिन कैमरा नहीं हिलेगा, आपका कैमरा स्टेबल रहेगा, आपके वस्तु को फोकस करेगा, ऑब्जेक्ट करेगा, पकड़ेगा, ठीक है, आपके ऑब्जेक्टिव को पकड़ेगा, जकड़ेगा, और आपके कैमरे को हिलने नहीं देगा, स्टेबल रखेगी, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखिए चौथा ऑप्शन है डबल टैप टू टर्न ऑफ, ठीक है। तो डबल टैप टू टर्न ऑफ को यहाँ से पहले ऑन करना है। अब यहाँ पे 3 नंबर में जो मैंने ऑप्शन बताया था, 2 नंबर में यहाँ पे डबल टैप टू वेक स्क्रीन ऑन वाला, ये है ऑफ वाला। अगर मान लीजिए आप बिना पावर बटन के इस्तेमाल किए स्क्रीन को ऑफ करना चाहते हैं तो आपको डबल टैप करना है, ठीक है। जैसे ही डबल टैप कीजिएगा आपके स्क्रीन ब्लैंक एरिया पे, वो ऑटोमेटिक जो है आपका स्क्रीन टर्न ऑफ हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गई चारों सेटिंग्स के बारे में। अब बैक चलते हैं, ओके। अब बैक चलने के बाद यहाँ पे देखिए 2 नंबर में ऑप्शन है एक स्मार्ट कॉलिंग का, आप लोग गौर कर रही है, यहाँ पे स्मार्ट कॉलिंग का एक ऑप्शन दिया गया है। इसमें भी सेटिंग्स बहुत सारे हैं, ठीक है। तो इसमें हम जो जो सेटिंग्स बताएंगे सारा इंपॉर्टेंट ही बताएंगे, सारा चीज़ को आप लोग ऑन कर लेना है, क्योंकि इसमें और भी बेहतर सेटिंग्स दिया गया है। चलिए सबसे पहला है स्मार्ट कॉल, पहले यहाँ से इसको ऑन करना है, ठीक है। अगर आप इसको ऑन करके रखते हैं स्मार्ट कॉल को तो इससे क्या फ़ायदे होंगे, इसमें लिखा है, मैं पढ़ के अभी बताता हूँ। यू कैन कॉल ए कनेक्ट बाय पुटिंग, जी हाँ, इसमें लिखा हुआ है यू कॉल ए बाय पुटिंग द फोन टू योर ईयर व्हेन टू कनेक्ट डिटेल्स और कॉल डिटेल्स इन्फ्रेंस, यानी जिस समय आप लोग फ़ोन से किसी से कनेक्ट रहते हैं तो उस समय आप बात कर रहे हैं तो आपका जो कॉल डिटेल्स है और कॉन्टैक्ट नंबर है सारा चीज़ हिडन हो जाएगा, यानी छुप जाएगा, आपका स्क्रीन ही डायरेक्ट पूरी ऑफ हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा है स्मार्ट आंसर का ऑप्शन, यानी स्मार्ट ऑप्शन पहले इसको यहाँ से आपको ऑन करना है। जो मैं बता रहा हूँ इसको मैं
बार बार कह रहा हूँ आपको, जो मैं बताऊँगा वो सारा चीज़ आप ऑन कर लीजिएगा, आपके लिए फ़ायदा होगा। लिफ्ट फ़ोन टू ईयर टू आंसर कॉल ऑटोमेटिकली, यानी 2 नंबर में जो ऑप्शन है इसको पहले ऑन करना है। मान लीजिए आप कोई सा काम कर रहे हैं, ठीक है, आपके हाथ में कुछ लगी हुई है, कोई सा भी, या फिर खाना ही खा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आपके हाथ में कुछ लगी हुई है, अचानक से आपके फ़ोन पे कॉल आ जाती है, ठीक है। उस समय आप स्क्रीन को अपने हाथ से छूना नहीं चाहते हैं। अगर इस ऑप्शन को आप यहाँ से ऑन रखते हैं तो उस समय क्या होगा कि आपका कॉल जो है कान के पास हटाइएगा फ़ोन को उठा के, और ऑटोमेटिक आपका कॉल जो है उठ जाएगा, ठीक है। तो ये हुई दूसरा सेटिंग्स, ठीक है। अब तीसरा सेटिंग्स है स्मार्ट स्विच, इसको पहले यहाँ से ऑन करना है। अब इसमें लिखा है ड्यूरिंग हैंड्स फ्री कॉल लिफ्ट फ़ोन टू ईयर टू स्विच टू हैंडसेट, यानी कि इसको अगर आप ऑन करके रखिएगा और मान लीजिए आप किसी से कहीं पे बात कर रहे हैं, हैंड फ्री करके बात कर रहे हैं, अचानक से पीछे से कोई आ गया और आपको भनक नहीं लगी, फिर अचानक से आपको लगा कि कोई मेरे पीछे आया हुआ है, तो उस समय आप हैंड फ्री से तुरंत हैंड पे सेट पे रखना होगा। तो आपको सीधे मोबाइल, अगर इस ऑप्शन को ऑन रखिएगा, सीधे मोबाइल को लेना और कान के पास हटा देना। जैसे ही कान के पास हटाइएगा हैंड फ्री से हट जाएगा ऑटोमेटिक आपका कॉल, ठीक है। ये सेटिंग सबसे बढ़िया इसमें दिया गया है, बहुत ही फ़ायदेमंद है, क्योंकि मेरे साथ इसका फ़ायदा हो चुका है, मैंने इसका लाभ उठा लिया है। किसी से भी आप बात कर सकते हैं बेहिचक, और कोई आता है तो कान को फ़ोन के पास हटा देना है, यानी सॉरी, फ़ोन को कान के पास हटा देना है। अब जैसे ही हटाइएगा तो आपका जो हैंड फ्री है कॉल वो ऑटोमेटिक हैंडसेट पे कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद चौथा ऑप्शन है स्मार्ट म्यूट का। तो स्मार्ट म्यूट ये जो है इसको पहले यहाँ से ऑन करना है। अब इसमें लिखा है कवर द स्क्रीन विल योर हैंड टू म्यूट इनकमिंग कॉल्स। मान लीजिए आप कभी आपका फ़ोन साइलेंट नहीं है और कहीं आप हैं, आपके हाथ में फ़ोन है, आपको पता नहीं है कि आपका फ़ोन साइलेंट है, उस समय कॉल आई, उस समय आप क्या करेंगे? उस समय आप लोगों को क्या करना है, आपको फ़ोन के ऊपर हाथ को ऐसे रखना है, ठीक है। अब जैसे ही फ़ोन के ऊपर हाथ को ऐसे रखिएगा आपका कॉल जो है ऑटोमेटिक उठ जाएगा, ठीक है। तो आपका कॉल उठ नहीं जाएगा, यानी कि साइलेंट हो जाएगा, म्यूट हो जाएगा। कवर से आपके हाथ से, अपने हाथ से स्क्रीन को कवर करना है। जैसे ही कवर कीजिएगा, कवर करते मात्र ही आपका कॉल जो है ऑटोमेटिक म्यूट हो जाएगा। उसके बाद फ्लिप टू म्यूट है, यहाँ पे देखिए, पहले फ्लिप टू म्यूट है, इसको यहाँ से ऑन करना है। इसमें लिखा है फ्लिप फोन अपसाइड डाउन टू म्यूट इनकमिंग कॉल्स, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है फ्लिप फोन अपसाइड डाउन टू म्यूट इनकमिंग। मान लीजिए फ़ोन को आपको म्यूट करना है, कहीं पे साइलेंट है, तो ये दूसरा तरीका दिया गया है। जैसे ही कॉल आती है आपको फ़ोन को लेना है, उल्टा घुमा देना है। जैसे ही फ़ोन को लीजिएगा और बैक में पलट देना है, फ़ोन को फ्लिप कर देना है, उल्टा कर देना है। अब जैसे ही फ़ोन को आप उल्टा करते हैं, उल्टा करने के बाद आपका जो कॉल है ऑटोमेटिक यानी म्यूट हो जाएगी, ठीक है। तो ये होगा इस सारा ऑप्शंस। अब ये बैक चलते हैं। बैक चलने के बाद यहाँ देखिए, यहाँ पे देखिए सेक फॉर फ्लैश लाइट है, ठीक है। इसमें लिखा है सेक टू एक्टिवेट द फ्लैश लाइट ऑन द होम और लॉक स्क्रीन विथ द डिस्प्ले। इसको अगर आप ऑन करके रखते हैं तो इससे क्या फ़ायदे होंगे कि मैं फिर से वही एग्जांपल आप लोगों को एक बार देता हूँ। मान लीजिए आप कहीं सा कोई काम कर रहे हैं, आपके हाथ में कुछ लगी हुई है और आप अपने स्क्रीन का यानी कि अपने बैक लाइट का जलाना चाहते हैं, आप अपने फ्लैश लाइट को जलाना चाहते हैं बिना स्क्रीन को छुए। तो अगर आप इस ऑप्शन को यहाँ से ऑन रखते हैं तो आपको फ़ोन को सेक करना है, ठीक है। थोड़ा सा एक बार इधर, एक बार इधर, फिर एक बार इधर, फिर एक बार इधर, थोड़ा सा मतलब 2-3 बार इधर उधर हिलाइएगा, फ़ोन को थोड़ा सा सेक कीजिएगा और आपका जो फ्लैश लाइट है ऑटोमेटिक जल जाएगा। ये इसमें बेहतरीन फीचर है, यानी अक्सर फ़ोन में ये दिया जाता है, लेकिन ये फीचर कभी कभी मोटरोला के फ़ोन में देखने को मिलती है, तो इस फ़ोन में भी दिया गया है, तो सबसे बढ़िया फीचर्स है। जी हाँ, चलिए अब अगले सेटिंग्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है। अब अगले सेटिंग के बारे में जानने के लिए फिर से अपने फ़ोन के सेटिंग को ओपन करते हैं, ठीक है। चलिए फिर से अपने फ़ोन के सेटिंग को अब ओपन कर लेते हैं, ठीक है। अब जैसे ही फ़ोन के सेटिंग को हमने ऑन कर लिया, अब इसको ऑन करने के बाद आपको फिर से आपको वही शॉर्टकट इनेबिलिटी में चला जाना है, ठीक है। जैसे ही हमने शॉर्टकट इनेबिलिटी में गया, अब जाने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहला ऑप्शन है स्प्लिट स्क्रीन का, ठीक है। तो स्प्लिट स्क्रीन पे क्लिक करते हैं। स्प्लिट स्क्रीन से आप 2 स्क्रीन एक साथ कैसे यूज़ करेंगे इसमें बताया गया है, इससे यही फ़ायदा होता है, ठीक है। तो मान लीजिए जैसे आप अभी अपने फ़ोन के कभी भी अपने फ़ोन के 3 फिंगर से अपने स्क्रीनशॉट लेते हैं, तो क्या करते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ 3 फिंगर खींचते हैं तो आपके फ़ोन का स्क्रीनशॉट हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से स्प्लिट स्क्रीन भी काम करता है, नीचे से 3 फिंगर को ऊपर की तरफ करना है, ठीक है। अब जैसे ही इस ऑप्शन को आप ऑन कीजिएगा और नीचे से 3 फिंगर को ऊपर की तरफ कीजिएगा तो 2 एप्लीकेशन आप एक साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो बताते हैं, देखिए बैक गए, बैक आने के बाद यहाँ से मैं अपने प्ले स्टोर को ओपन करता हूँ, ठीक है। अब नीचे से हम 3 फिंगर को, मान लीजिए देखिए ऊपर से 3 फिंगर को हमने नीचे किया तो ये देखिए स्क्रीनशॉट हो गया, ठीक है। ठीक इसी प्रकार से नीचे से 3 फिंगर को ऊपर की तरफ खींचना है। अब देखिए जैसे ही मैंने ऊपर की तरफ खींचा, अब ये एप्लीकेशन हट चुका है। अब जैसे ही ये हट गया, इसके बाद अब मैं दूसरा एप्लीकेशन आप लोग खोल के दिखाता हूँ। मान लीजिए यहाँ से मैं यूट्यूब ही खोल लेता हूँ।
अब देखिए जैसे ही मैंने यूट्यूब खोला, अब यहाँ से देख सकते हैं कि 2 स्क्रीन मैं एक साथ यूज कर रहा हूँ। जी हाँ, स्प्लिट स्क्रीन का यही फ़ायदा है। आप यहाँ से आप इसको उठा के छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, अपने हिसाब से एडजस्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए एक मिनिमाइज का भी ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे देखिए, यहाँ से आप हटा बढ़ा भी सकते हैं। यहाँ से देखिए जहाँ उठा के रखना है आप वहाँ से रख सकते हैं। इसको यहाँ से इस पर क्लिक करके हटा भी सकते हैं। देखिए आधा आधा भी कर सकते हैं, जैसे जिसको उठा के रखना है, जैसे इसको उठाना है इसको ऐसे कीजिए, फिर इसको यहाँ से देखिए इसको सेटअप कर दीजिए, ठीक है। फिर इसको उठा के रखना है, इसको उठा के रख लीजिए, जैसा आपका इच्छा हो वैसे आप यहाँ से कर सकते हैं एक साथ, ठीक है। अब बात करते हैं अगले सेटिंग्स के बारे में, ठीक है। यहाँ से इसको कट कर दीजिए। अब सेटिंग में गए, सेटिंग में जाने के बाद बैक चलते हैं। बैक जाने के बाद अब हम बताते हैं कि व्हाट्सअप या फिर कॉलिंग में जिस समय वीडियो कॉल आप किसी से बात कर रहे हैं उस समय ब्यूटी का ऑप्शन कैसे आता है। जी हाँ, तो उस समय ब्यूटी का ऑप्शन लाने के लिए आपको इसी में सेटिंग्स में शॉर्टकट इनेबिलिटी में नीचे की तरफ स्क्रॉल कीजिएगा तो यहाँ देखिए फेस ब्यूटी फॉर वीडियो कॉल है, ठीक है। तो फेस ब्यूटी फॉर वीडियो कॉल है, इसमें से देखिए दोनों ऑप्शन यहाँ पे ऑफ है, ऑन है। तो दोनों आप लोगों में से अगर ऑफ होंगे तो दोनों को पहले ऑन करना है। इससे फ़ायदे यही होंगे कि मान लीजिए जिस समय आप किसी से वीडियो कॉल पे बात कर रहे हैं, ठीक है। अब वीडियो कॉल पे बात कर रहे हैं उस समय आप लोगों को अगर ये ऑप्शन को ऑन रखते हैं तो ब्यूटी का वहाँ पे ऑप्शन आएगा। आप लोग अपने हिसाब से ब्यूटी को बढ़ा घटा सकते हैं और अपने फेस को अच्छी तरीके से अगले आदमी के साथ साझा कर सकते हैं, अगले आदमी से बात कर सकते हैं, ठीक है। ये भी बढ़िया फीचर दिया गया है। इसके बाद अब ये फ्लैश नोटिफिकेशन, ठीक है। अब इनकमिंग कॉल्स, इसमें इसके अंदर गए फ्लैश नोटिफिकेशन में, यहाँ देखिए इनकमिंग कॉल्स, इसको ऑन करके टर्न ऑन कर देते हैं। अब इससे क्या होगा कि जिस समय कॉल आएंगे तो उस समय फ्लैश जलेगा आपका, और ये फ्लैश जो है डायनेमिक लाइट से 90% आपस में जुड़ी हुई है, एक दूसरे से आपस में जुड़ी हुई है। अब ये बात मैं आप लोगों को क्यों कह रहा हूँ जुड़ी हुई है, अभी मैं आप लोगों के 1 मिनट के अंदर आप लोगों को पता चल जाएगी कि ये क्यों मैं बोला हूँ, ठीक है। तो बैक चलते हैं। बैक जाने के बाद अब देखिए यहाँ पे ये तो हो गई फ्लैश नोटिफिकेशन, इसके जस्ट नीचे में देखिए यहाँ पे डायनेमिक लाइट है, इसमें जाते हैं। अब जैसे ही मैंने डायनेमिक लाइट में गया, मेरा डायनेमिक लाइट का ऑप्शन ऑफ है। यहाँ से पहले इसको ऑन करते हैं। अब देखिए जैसे ही मैंने ऑन करने का ऑप्शन आया, यहाँ पे कुछ लिख दिया है, यहाँ पे लिखा है टर्निंग ऑन डायनेमिक लाइट विल टर्न ऑफ फ्लैश नोटिफिकेशन। यानी आप समझ सकते हैं ये क्या कह रहा है। कह रहा है अगर आप डायनेमिक लाइट को ऑन करते हैं तो आपको फ्लैश नोटिफिकेशन ऑफ करना पड़ेगा, यानी एक साथ आप दोनों फीचर का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। इसीलिए मैंने आपको कहा था कि ये दोनों 90% आपस में मिली हुई है, एक दूसरे के संबंध में मिली हुई है। तो अब फ्लैश नोटिफिकेशन जो है वो तो हर एक फ़ोन में, यानी पुराना से पुराना फ़ोन में भी देखने को मिलती है, लेकिन डायनेमिक लाइट का जो इसमें ऑप्शन दिया गया है, क्यों ना इसका फ़ायदा उठाया जाए। तो मेरे विचार से मुझे तो यही अच्छा लगा कि फ्लैश नोटिफिकेशन को ऑफ कर देते हैं, डायनेमिक लाइट को यहाँ से टर्न ऑन कर देते हैं। अब देखिए जैसे ही मैंने इसको ऑन किया, अभी मैं बैक जाकर दिखा देता हूँ, फ्लैश नोटिफिकेशन यहाँ से देखिए ऑटोमेटिक ऑफ हो गया है। और आप लोगों के सामने में मैं इसको ऑन करके गया था और अभी जस्ट ऑन किया हूँ और देखिए ऑटोमेटिक ऑफ हो गया। तो डायनेमिक लाइट को ऑन कर लेना है। ऑन करने के बाद इनकमिंग कॉल्स में जाना है, यहाँ से इसको ऑन करके अपने हिसाब से कोई सा एक कलर चूज़ कर लेना है, ठीक है। ताकि जिस समय कॉल आएगी तो उस समय जो ये बैक का डायनेमिक लाइट है ऑटोमेटिक बुक बाय करेगी, ठीक है। उसके बाद बैक जाते हैं। बैक जाने के बाद यहाँ पे नोटिफिकेशन है। अब जैसे ही हमने नोटिफिकेशन में आया, यहाँ से इसको ऑन कर लेना है और कोई सा अलग कलर चूज़ कर लेना है, ताकि जिस समय कॉल आएगी या नोटिफिकेशन आएगी तो इसी कलर का लाइट आपके फ़ोन में डायनेमिक लाइट जो पीछे का बुक बाय थोड़ा सा करेगी। उसके बाद म्यूजिक जाने के बाद इसको पहले ऑन करना है। ऑन करने के बाद यहाँ से देखिए बहुत सारा इसमें लाइट का ऑप्शन दिया गया है, तो कोई सा भी एक कलर यहाँ से आप लोग अपने हिसाब से चूज़ कर लेना है, ताकि जिस समय म्यूजिक का आप इस्तेमाल कीजिएगा तो उस समय आपका इसी कलर का डायनेमिक लाइट जलेगी, ठीक है। तो ये हो गई। इसके बाद बैटरी लेवल है, ये दोनों ऑप्शन को पहले यहाँ से ऑन कर लेना, ताकि जिस समय आप फ़ोन चार्ज पे लगाएंगे फ़ोन को उल्टा करके, तो जिस कलर का आप यहाँ से चूज़ करके रखिएगा उसी कलर का डायनेमिक लाइट भुकवाएँ करेगी जैसे समय चार्ज होगी तो। और चार्ज हो जाने के बाद 5 मिनट तक, जब फुल चार्ज हो जाएगी तो 5 मिनट तक ऑटोमेटिक वो लाइट जलते रह जाएगी, फिर ऑफ हो जाएगी। तो जो कलर आपको यहाँ से चूज़ करना है अपने हिसाब से आप चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गई डायनेमिक लाइट्स के बारे में। तो मुझे तो लगता है कि जो भी इंपॉर्टेंट सेटिंग्स था सारा हिडन फीचर इसमें हमने बता ही दिया है। बाकी इसमें से आप लोगों को क्या पता था वो ज़रूर बताइएगा। और बहुत से फीचर्स हैं इसमें, तो इसके लिए फिर ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं किया जाए, लोगों का मन उब जाता है वीडियो देखते देखते। तो अगले वीडियो में बात करते हैं। तो तब तक के लिए बाय, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, बहुत मेहनत हम आप लोगों के लिए करते हैं, तो एक सब्सक्राइब आप लोग का बनता है। धन्यवाद।